क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, √i/√i इक्वल टू e माइनस अल्फ़ा और सिज अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू है π/4√2। देखिए यहाँ पे जो सिज अल्फ़ा है इसकी वैल्यू फाइंड है। देखिए e i अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा प्लस में e अल्फ़ा इक्वल टू होता है कॉस अल्फ़ा प्लस में i साइन अल्फ़ा। देखिए इसी को सिज अल्फ़ा बोलते हैं, इसी का ऐसे लिख देते हैं सिज अल्फ़ा। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग करते हैं, देखिए e⁻ माइनस में आई हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्रिंसिपल लॉग अंडर रूट में आई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जब हमको प्रूफ करना है तो यहाँ पे कहीं पे भी n नहीं है। अगर n होता है तो हम इसको जनरल लॉग लेते हैं, अगर n नहीं है तो हम इसको प्रिंसिपल लॉग लेते हैं। एक ऐसे ही है तो एक फॉर्मेट है, जब भी पावर के ऊपर में पावर होता है, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके ऊपर में ऐसे पावर होता है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। नीचे वाला हमेशा एक की पावर में जाता है, ऊपर वाला यहाँ पे प्रिंसिपल लॉग हो सकता है, जनरल लॉग हो सकता है। यहाँ पे जनरल लॉग होगा जब यहाँ पे n होगा, एक रूट में कहीं भी n आएगा तब, और यहाँ पे अगर n नहीं है तो प्रिंसिपल लॉग लिखेंगे। ठीक है, जनरल लॉग किसको बोलते हैं, देखिए जनरल लॉग बोलते हैं कैपिटल लॉग को, और प्रिंसिपल लॉग बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इतना पार्ट को अलग से सॉल्व करेंगे। तो देखिए √i log √i इसको सॉल्व करना है, देखिए ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, i⁻½ लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग log i होल का तो पावर होगा नहीं, सिर्फ i के पावर होगा, एक पावर ½ ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, i log i। देखिए अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रियल पार्ट कुछ नहीं तो 0 प्लस में i½ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लॉग उसकी जगह हम यहाँ पे लिखेंगे 0 प्लस में i½ देखिए हमें फॉर्मूला पता है, log m⁻n इक्वल टू होता है n log m। तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा 0 प्लस में i⁻½ यहाँ पे अप्लाई हो फॉर्मूला तो ½ log 0 प्लस में i। ठीक है, अब देखिए आगे कैसे सॉल्व करना है इसको। देखिए cos π/2 0 होता है तो इसको हम cos π/2 लिख सकते हैं। ठीक, तो स्माइल के इंटू कुछ नहीं मतलब 1 है, sin 90 क्या होता है 1 होता है, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, π/2 मतलब 90 होता है। ठीक है ना, यहाँ पे i हो जाएगा, उसका होल पावर ½ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे π/2 मतलब 180 होता है, 2 तो 90 ही होगा, ½ हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ½ log 0 प्लस में i², इसको भी वही लिखना है, cos π/2 प्लस में sin π/2 i² का पावर ½ इंटू में ½ log cos π/2 प्लस में i sin π/2। अब देखिए इतना तो हो गया, i sin π/2 हो गया। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, डी नॉर्वी लॉ क्या बोलता है पता है, ये बोलता है cos थीटा प्लस में i sin थीटा का होल पावर n है, तो किसके इक्वल होगा, इक्वल होगा cos ठीक है थीटा n प्लस में i sin
एन थीटा में, ठीक है। इसको एन थीटा लिख सकते थे, तो ऐसे होगा, ठीक है। इसको कॉस एन थीटा लिखते हैं। अब देखिए, तो इसको यहाँ अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस हाफ और पाई बाई 2 इंटू होगा पाई बाई 4, तो इसमें हाफ और साइन पाई बाई 2 होगा, तो साइन पाई बाई 4 इंटू में हाफ, ठीक है, इंटू में हाफ लॉग कॉस पाई बाई 2, इसमें आई साइन पाई बाई 2, ठीक है। देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब हमने लिखा है कॉस पाई बाई 4, यहाँ से देखिए कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2 होता है, इसका भी 1/√2 होता है, ठीक है। तो चलिए हम वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो चलिए रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/√2 प्लस में आई 1/√2 इंटू में हाफ। देखिए यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता है कि आई थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा प्लस में आई साइन थीटा। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट है कॉस पाई बाई 2 प्लस में आई साइन पाई बाई 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग ई आई पाई बाई 2। देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इसको इंटू कर लेते हैं अंदर, देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, फिर हो जाएगा आई पाई बाई 2 दोनों का इंटू हो जाएगा, तो आई पाई 2 2 जा 4, चलिए इंटू करते हैं, तो पाई आई 4√2, देखिए प्लस है, ठीक है, आई और आई इंटू का तो आई स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा में आई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर को तो -1 होता है, तो माइनस हो जाएगा पाई 4√2। यहाँ पे देखिए अल्फा इक्वल टू क्या दें, पाई 4√2 वैल्यू रख देते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे अल्फ़ा आई माइनस में अल्फ़ा। देखिए किसकी वैल्यू इसका देखिए, ठीक, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है, और ये किसके पावर में, तो ई के पावर में, तो ये हो जाएगा ई अल्फ़ा आई माइनस में अल्फ़ा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए अल्फ़ा आई इंटू में ए माइनस वन। अब क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ए एम इंटू ए टू द पावर एन, एम प्लस में एन होता है, तो एम प्लस एन फॉर्म में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, लिख दिए, तो ई अल्फ़ा आई हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रूफ करना था हमने, ठीक है, ई अल्फ़ा आई, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये होगा कॉस अल्फ़ा प्लस में आई साइन अल्फ़ा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं फर्दर सीज अल्फ़ा, तो यहाँ पे सीज अल्फ़ा होगा, ठीक, तो ये प्रूफ हो चुका। ठीक है, देखिए हम लोग क्या किए सोच से बताते हैं। ये क्वेश्चन था, सबसे पहले एक फॉर्मेट होता है, देखिए जो नीचे वाला होता है ए की पावर में होता है, ऊपर वाला जो होता है ए लॉग भी हो सकता है, प्रिंसिपल लॉग या जनरल लॉग। यहाँ पे कहीं पे एन है तो जनरल लॉग होगा, नहीं है तो प्रिंसिपल लॉग होगा, ठीक है। फिर इतना को लिए इसको सॉल्व किया, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर जोड़ो लिए, फिर फॉर्मूला यूज किए, फिर डी मार्विस लॉ